हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपके साथ मोहम्मद सफला खान मुखातिब हूँ और आज हम स्ट्रेटजिक कंपनसेशन के चैप्टर नंबर 3 यानी कि ट्रेडिशनल बेसिस फॉर पे यानी कि सीनियरिटी एंड मेरिट को पढ़ेंगे और ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट अप्रोच का कोर्स है। तो आइए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं। सबसे पहले जी बेसिस फॉर सीनियरिटी पे है। अब ये स्टूडेंट्स क्या होता है, इसमें क्या है जी, एम्प्लॉयज़ बिकम्स मोर वैल्यूएबल ओवर टाइम, यानी जैसे 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 एम्प्लॉयज़ की सीनियरिटी बढ़ती जाती होगी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, तो उनकी वैल्यू भी बढ़ती जाती है वक्त के साथ साथ। फिर है जी गुड एम्प्लॉयज़ मे लीव इफ़ नॉट कंपनसेटेड फेयरली। अगर अच्छे एम्प्लॉयज़ को अच्छी तरह से उसका जो ऑर्गेनाइजेशन उनका ख्याल नहीं रखता तो वो अपनी नौकरी जो है छोड़ के दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में चले जाते हैं। आगे जी, रैशनल बेस ऑन द ह्यूमन कैपिटल थ्योरी। इसी वजह से रैशनली यानी सोच समझ के जो है ह्यूमन कैपिटल का जो है थ्योरी को अप्लाई किया जाता है एम्प्लॉयज़ की सीनियरिटी को देखते हुए। आगे स्टूडेंट्स सेट में हमारे पास है जी कलेक्टिव बार गेनिंग। कलेक्टिव बार गेनिंग स्टूडेंट्स क्या होती है, इसमें है जी डिज़ाइन टू, क्यों ये डिज़ाइन की जाती है, नेगोशिएशन लेबर कॉन्ट्रैक्ट्स, इसमें नेगोशिएशन लेबर कॉन्ट्रैक्ट्स के किए जाते हैं। फिर जी प्रोवाइड्स ग्रीवियंस प्रोसीजर्स, इसमें ग्रीवियंस प्रोसीजर्स होते हैं। फिर ये लीड, और उसकी वजह उससे क्या होता है, उससे क्या हासिल होता है, जॉब कंट्रोल, यूनियनिज्म मिलता है। फिर कलेक्टिव बारगेनिंग यूनिट्स क्रिएट किए जा रहे हैं और फिर यूनियन शॉप जो है वो बनाई जाती है, उससे आपका कलेक्टिव बारगेनिंग गेन होता है। आगे स्टूडेंट्स हमारे पास है जी सीनियरिटी पे। ये जी है डिज़ाइन टू अवॉर्ड जॉब टेन्योर, सेट बेस्ड पे विद टाइम डिज़ाइन इंक्रीज, यानी कि वक्त के साथ साथ एक मुखातिब एक अमाउंट जो है वो एक हर डेजिग्नेशन को दी जाती है और वक्त के साथ साथ उसकी बेसिक पेमेंट में इंक्रीज को भी जो है उसको डिज़ाइन किया जाता है। फिर है फैसिलिटेट्स एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पे, यानी एडमिनिस्ट्रेशन जो इस पे को है जो है साइन करके देते हैं, इसको अप्रूव करते हैं। आगे जी अवॉइड प्रेजेंटेशन अवॉइड प्री परसेप्शन ऑफ फेवरेटिज्म, यानी इसमें फेवरेटिज्म नहीं आती कि मुझे वो बंदा पसंद है उसको, या बंदी पसंद है उसको जो है मैं ऊपर ओहदे पे ले आऊँ, बल्कि इसमें इक्वल लेवल से जो है हर एक की मेरिट बेस जो है ये इनको परफॉर्मेंस देखी जाती है। फिर है जी पुअर फिट विद मोस्ट कम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी, यानी कि पुअर फिट जो स्ट्रेटेजीज होती है उन्हें निकाल दिया जाता है और अच्छी स्ट्रेटेजी को ले आया जाता है। आगे स्टूडेंट्स आवरली वेज रेट बाय सीनियरिटी लेवल। ये वक्त के साथ साथ क्या सीनियरिटी लेवल की वेजेस होते हैं, यानी कि तनख्वाह कितनी आती है आवरली। तो क्लासीफाई, आप राइट साइड पे देखिए, लेफ्ट साइड पे देखिए तो क्लासिफिकेशन टाइटल दिए हुए, जिसके बाद स्टार्ट है, फिर 13 मंथ्स है, फिर 25 मंथ्स है, फिर 37 मंथ्स है, फिर 49 मंथ्स है। उसके बाद फिर नीचे स्टाफ नर्सिंग आ रही है जिसमें ये जो $19.0 से स्टार्ट हो रहे, फिर 13 मंथ बाद उसकी $20 की है, फिर 19, फिर 25 मंथ के बाद उसकी $21 की है सेंट की है, फिर $37 में $22.40 सेंट किया, फिर 49 मंथ के बाद 23.49 सेंट की। इसी तरह नर्सिंग असिस्टेंट्स में है तो फिर $9.94 की है, फिर 10.17 हुई, फिर 10.53 हुई, फिर $10.83 है, फिर $11.01 हुई। फिर जी मेडिकल असिस्टेंट्स में तो 14.65 है, फिर 15.40 है, फिर $16.13 है, फिर $16.94 है और फिर 17.83 है। और फिर इसी तरह आप मेडिकल टेक्नोलॉजी जिस्ट में आई तो 17.66 है, फिर 18.90 है, फिर 21.13 है, फिर 21.38 और 22.60 है। तो ये पूरे का पूरा आपका आवरली वेजेस रेट बाय सीनियरिटी लेवल होता है। आगे जी लॉन्गिविटी पे, ये क्या चीज़, डिज़ाइन टू पे ग्रेड मैक्सिमम फॉर लेंथ ऑफ सर्विसेज के लिए ये दिया जाता है। फिर टू रिड्यूस एम्प्लॉय टर्न, के एम्प्लॉय जो है जॉब छोड़ के ना जाए, वो रिटेन करते रहे जहाँ जिस ऑर्गेनाइजेशन में। फिर यूज़ फॉर मोस्ट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के वो काम भी हैं। फिर है जी जनरल स्केजुअल सिस्टम फॉर फेडरल एम्प्लॉय, यानी कि फेडरल एम्प्लॉयज़ के भी में जनरली सिस्टम में रिटेन रहें। आगे स्टूडेंट्स चलने ये जी है जनरल स्केजुअल, इसमें क्या जी डिवाइड इनटू 5 क्लास में, ये 5 क्लासिफिकेशन में डिवाइड होता है। इसके अंदर क्या होती है, बेस्ड ऑन स्किल्स
एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस, यानी इसमें आपका स्किल देखा जाता है, आप स्किल कितना स्किलफुल पर्सन है, आपकी एजुकेशन की देखा जाता है, और आपका एक्सपीरियंस लेवल है कि कितना एक्सपीरियंस लेवल। फिर एम्प्लॉयज़ एलिजिबिलिटी फॉर 10 विदिन ग्रेड पे इंक्रीज, यानी जैसे कि आप 10 साल की आपकी नौकरी होती है तो आपकी जो जो आपकी पेमेंट है वो ऑटोमेटिकली उसका वो इंक्रीज़ होती है। फिर स्टेप वेस्टिंग वेस्टिंग पीरियड ऑफ 1 to 3 ईयर, यानी कि 1 से 3 साल के बाद इसमें तब्दीली आती है। आगे जी है मेरिट पे प्लान्स, इसमें क्या पे इंक्रीज बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस, यानी आपकी परफॉर्मेंस के साथ आपकी पेमेंट इंक्रीज़ की जाती है। फिर रिवॉर्ड एक्सीलेंस है, एफर्ट और रिवॉर्ड एक्सीलेंस और एफर्ट और रिजल्ट से होता है। फिर है मोटिवेट फ्यूचर परफॉर्मेंस, मोटिवेट किया जाता है फ्यूचर परफॉर्मेंस को। फिर है हेल्प रिटेन वैल्यूड एम्प्लॉयज़ को जो है उसको अपने पास रिटेन किया जाए, उसका ख्याल रखा जाए, उसे किसी और को नहीं सौंपा जाता, किसी और को ऑर्गेनाइजेशन से चुरा के ना ले जाए, इसका ख्याल रखा जाता है कि वो आपकी पूरी मेहनत का आपकी ऑर्गेनाइजेशन का अहम तरीन जुज़ होता है। फिर इन 2009 मेरिट इंक्रीज are expected to average 2.9% as opposed to 4.0% in 2006। आगे स्टूडेंट्स चलते हैं, हमारे पास है एलिमेंट्स ऑफ मेरिट पे। ये क्या जी, बेस्ड ऑन ऑब्जेक्ट्स एंड सब्जेक्टिव इंडिकेटर्स ऑफ द जॉब परफॉर्मेंस, जॉब परफॉर्मेंस पे जो है इसको देखते हैं। फिर जी पीरियोडिक परफॉर्मेंस रिव्यू, पीरियोडिक परफॉर्मेंस देखिए क्या मुख्तलिफ टाइमिंग्स पे हमारा जो एम्प्लॉइज़ ने कैसे काम किया उसको भी रिव्यू किया जाता है। फिर रियलिस्टिक एंड अटेनेबल स्टैंडर्ड, उसके रियलिस्टिक और अटेनेबल स्टैंडर्ड्स को भी देखा जाता है। फिर पे इंक्रीज रिफ्लेक्ट परफॉर्मेंस, पे जो इंक्रीज़ करती है और रिफ्लेक्ट करती है आपकी परफॉर्मेंस को। आगे स्टूडेंट्स है जी परफॉर्मेंस अप्रोच प्लान्स, इसमें क्या जी आपके सामने 4 प्लान्स दिए हुए हैं। पहले जी ट्रिक्ट सिस्टम, इसमें क्या जी आस्क रिटर्न्स टू इवेल्युएट ईच एम्प्लॉयज ट्रेड्स और करेक्टर, यानी कि ट्रेड्स उनकी करेक्टरिस्टिक्स को जो है इसमें इवेल्युएट किया जाता है। फिर है जी कंपैरिजन सिस्टम, इसमें क्या जी इवेल्युएट अ गिवन एम्प्लॉई परफॉर्मेंस अगेंस्ट द परफॉर्मेंस ऑफ द अदर एम्प्लॉय, यानी एक एम्प्लॉई का क्या परफॉर्मेंस है या दूसरे एम्प्लॉय की क्या परफॉर्मेंस, उसको आपस में जो है उसको नापा जाता है आपस में, फिर उसके इवेल्युएट किया जाता है। फिर है जी बिहेवियर सिस्टम, रेट एम्प्लॉयज़ on the extension to which they display successful job performance, यानी इनकी जॉब परफॉर्मेंस के बिहेवियर को भी देखा जाता है, एम्प्लॉय टू एम्प्लॉय वेरी करता है, उसको रेट किया जाता है। फिर है जी गोल और ओरिएंटेड सिस्टम, गोल ओरिएंटेड सिस्टम में क्या होता है यूज़ मेनली फॉर मैनेजेरियल एंड प्रोफेशनल एम्प्लॉयज़ एंड टिपिकली इवेल्युएट एम्प्लॉयज़ प्रोग्रेस टूवर्ड स्ट्रेटेजिक प्लानिंग ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग ऑब्जेक्टिव को भी इधर देखा जाता है। आगे स्टूडेंट्स चलते हमारे पास है जी ट्रेड सिस्टम करेक्टरिस्टिक्स, ट्रेड सिस्टम करेक्टरिस्टिक्स में क्या आता है, पहले आता है जी वर्क क्वालिटी, की वर्क क्वालिटी कैसी है, आपकी वर्क क्वालिटी अच्छी है बुरी है, इसकी क्या है, क्या स्टैंडर्डाइज है, ये सब जो इसमें देखा जाता है। फिर ये अपीयरेंस, अपीयरेंस आपकी अच्छी है बुरी है, आप काले हो गोरे हो लंबे हो चौड़े हो, सबको देखा जाता है। फिर फर्स्ट लुक जिसे देख के आपको अच्छा लगता है बुरा लगता है उसे हम अपीयरेंस कहते हैं। आगे जी है डिपेंडेबिलिटी, डिपेंडेबिलिटी आप कितना अपने एम्प्लॉयज़ पे दूसरे एम्प्लॉय पे काम करेगा डिपेंड है, आप खुद मुख्तियार या रिस्क खुद ले सकते हो या आपको किसी से सीखने सिखाने की या आपको किसी पे बोझ बनते हो आप, ये डिपेंडेबिलिटी। फिर है कोऑपरेशन, आप कोऑपरेशन करते हो नहीं, अपने प्रोजेक्ट खुद करते हो नहीं, आपको हर वक्त किसी की ज़रूरत करिए आप हर, ये सारी चीज़ें इसमें देखिए। फिर है इनिशिएटिव, इनिशिएटिव किसी को देते हो, मोटिवेशन देते हो, ताकत देते हो, रिस्पॉन्स लेते हो, ये सारी चीज़ें होती है। फिर जजमेंट, जजमेंट किसी की अच्छी करते हो बुरी करते हो, कोई जजमेंट खिलाफ तो किसी के नहीं कर रहे, शक्की तो नहीं हो आप, ये भी देखा जाता है। फिर है जी लीडरशिप रिस्पॉन्स, आप लीडरशिप हो, आप लीडर बन सकते हो, आपको ग्रुप छोटे छोटे स्टूडेंट्स बताओ ऑर्गेनाइजेशन में ग्रुप बनाए जाते हैं, टास्क दिए जाते हैं, फिर उनसे प्रोजेक्ट पे काम किया जाता है, उससे लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी का पता चलता है जो बिटवीन जो है ग्रुप मेंबर्स होते हैं। फिर जी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी आपकी कितने की, अगर हमारा सिस्टम फेल हो रहा है या क्या कहते हैं रिस्क वाला है तो इसे हमने इस एनवायरनमेंट में यूज़ करना नहीं करना, इस सब का जो है री इंजीनियरिंग करनी है क्या करना है, सब जो है हमें जो है ये डिसीजन मेकिंग के ऊपर एबिलिटी। फिर एक क्रिएटिविटी, आप कितनी क्रिएटिव, आप बोंगे तो नहीं, आप क्रिएटिव हो, क्रिएटिविटी आप में कितनी है, यानी खुद सोचने की सलाहियत कितनी, ये आपकी जो है ये आपके ट्रेड सिस्टम कैरेक्टरिस्टिक्स में नापा जाता है। आगे स्टूडेंट्स चलते हैं जी, हमारे पास आ रहा है जी ट्रेड ओरिएंटेड परफॉर्मेंस
अप्रेजर्स रेटिंग फॉर्म फ्रॉम एग्जांपल। फिर जी पहले जी एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय का नेम है, फिर सुपरवाइज़र का नेम है, फिर आपका साथ राइट पे देख रहे हैं एम्प्लॉयज़ पोजीशन, फिर इसका रिव्यू पीरियड है, फिर इंस्ट्रक्शंस हैं फॉर एग्जांपल ट्रेड बिफोर सर्कल द फिराज दैट बेस्ट रिप्रेजेंट द एम्प्लॉयज़। वो कौन से जी पे क्या इंटेलिजेंस हो, उसके ABCD दिया हुआ है। फिर नंबर 2 पे आपका कोऑपरेशन विद अदर्स है, फिर है नंबर 3 पे कम्युनिकेशन स्किल्स है, नंबर 4 पे लीडरशिप। तो ये चार जो हैं ये आपके चार ऑप्शन नहीं है, यानी कि आउटस्टैंडिंग, अबव एवरेज, एवरेज, बिफोर एवरेज या पुअर, इन सब में से जो बेस्ट लगता है चुना जाता है और फिर एम्प्लॉय के हिसाब से उसे रेट किया जाता है। बेसिकली सुपरवाइज़र का काम होता है। आगे कंपैरिजन सिस्टम, फिर है जी रेट एंड रैंक परफॉर्मेंस। इसमें रेट किया जाता है और रैंक किया जाता है परफॉर्मेंस किसी भी एम्प्लॉय की किया। फिर है पे रेज बेस्ड ऑन रैंक, जैसे आपकी रैंक इंक्रीज़ होगा आपकी पेमेंट भी इंक्रीज़ हो जाएगी एम्प्लॉय की। फिर है टाइप्स, इसकी कौन सी जो किस में वो है फोर्स्ड डिस्ट्रीब्यूशन और यानी फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन। फिर क्या है पेयर कंपेरिजन, पेयर कंपेरिजन के हिसाब से इसे देखा जाता है। आगे चलते हैं हम जा रहे हैं पेड comparison performance appraisal rate from examples and instruction। फिर है please indicate by place in an X by which employees of each pair have performed most effectively during the past year, इन past year के हिसाब से। नंबर 1 पे किया जी राइट साइड पे देखें बोम ब्रॉन, फिर है मेरी ग्रीन, बोम ग्रॉन, मेरी जैम, और ये इन सब के जितने भी नेम हैं इनको किया जाता है। आगे स्टूडेंट्स चलते हैं जी बिहेवियर सिस्टम, ये क्या जी क्रिटिकल इंसिडेंट टेक्निक, इसमें CIT को देखा जाता है। फिर बिहेवियर एंकर्ड रेट स्केल, इसको भी नापा जाता है, BRS इसे कहते हैं। फिर है जी बिहेवियर ऑब्जर्वेशन स्केल, इसको BOS कहते हैं, इसको भी नापा जाता है। फिर जी क्रिटिकल इंसिडेंट टेक्निक, इसमें क्या है जी एम्प्लॉय एंड सुपरवाइज़र आइडेंटिफाई को एंड लेबर जॉब बिहेवियर एंड रिस्क के रिजल्ट को देखा जाता है। फिर स्पोर्टिव सुपरवाइज़र ऑब्जर्व एंड रिकॉर्ड, इसको देखा जाता है। फिर जी रिक्वायर्ड एक्सटेंसिव डॉक्यूमेंट्स, इसके एक्सटेंसिव डॉक्यूमेंट्स को भी देखा जाता है। आगे चलते हैं जी क्रिटिकल इंडिकेटर परफॉर्मेंस अप्रेजल रेट फॉर एग्जांपल, इसके अंदर क्या रेट किया जाता है, इंस्ट्रक्शंस क्या दिया है, फॉर एग्जांपल description of work behavior before critical and number that behavior that best describe how frequently the employees engage in that behavior। उसमें क्या जी नंबर 1 पे क्या जी द इंक्रूमेंट removal manure and unconsumed food from the animal enclosure, उसको इसके ऊपर सवाल है। फिर है जी द इंक्रूमेंट hazard measures the feed item when placing them in the animal enclosure। फिर है नंबर 3 पे द इंक्लूमेटर skillful identify instance of abnormal behavior among the animals which represent signs of illness, यानी वही इसमें ऑप्शन है नेवर, नंबर 2 की ऑलमोस्ट, और फिर समटाइम्स, फॉर फेयरली, ऑफन और वेरी ऑफन, ये होता है। फिर बिहेवियर एंकर रेट स्केल, इसमें क्या है बेस्ड ऑन 8 to 10 एक्सपेक्टेड जॉब बिहेवियर। फिर है जी नंबर 2 पे एम्प्लॉयज़ रेट ऑन एबिलिटी टू परफॉर्म ईच बिहेवियर, यानी एक दूसरे का बिहेवियर वो समझते हैं एम्प्लॉय जब आपस में काम होते हैं। फिर है रेटिंग हाईली डिफेंसिबल, यानी उनको कैसे हम डिफेंस उसका कर सकते हैं। आगे चलते हैं जी बिहेवियर ऑब्जर्वेशन स्केल, इसमें क्या है जी डॉक्यूमेंट्स पॉजिटिव परफॉर्मेंस बिहेवियर ऑन जॉब डायमेंशन, यानी डायमेंशन का इसमें पता चलता है। फिर है एम्प्लॉयज़ रेटिंग ऑन एग्जिबिटिंग बिहेवियर्स पता चलता है। फिर रेटिंग द एवरेज फॉर ओवरऑल रेटिंग्स का पता चलता है। आगे चलते हैं जी गोल ओरिएंटेड सिस्टम, इसमें क्या है जी मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स का पता चलता है। फिर सुपरवाइज़र एंड एम्प्लॉय सेट ऑब्जेक्टिव का पता चलता है। फिर हाईली इफेक्टिव टेक्निक्स का पता चलता है। फिर रेट ऑन हाउ वेल ऑब्जेक्टिव्स आर मीट, यानी ऑब्जेक्ट कैसे मिलते हैं इसको देखते हैं। फिर मेनली फॉर पर्सनल एंड मैनेजमेंट, यानी पर्सनल और मैनेजमेंट कैसे होती है। फिर जी परफॉर्मेंस अप्रेजल प्रैक्टिस, इसमें क्या जी कंडक्ट जॉब एनालिसिस में जॉब एनालिसिस को कंडक्ट किया किस तरह जाते। फिर इनकॉर्पोरेटेड रिजल्ट इनटू रेटिंग्स, इसको देखा जाता है। फिर ट्रेनिंग सुपरवाइजर्स ऑन यूज़, यानी कैसे सुपरवाइजर यूज़ करते हैं उससे देखा जाता है। फिर इम्प्लीमेंटेशन फॉर्मल अप्रेजल प्रोसेस फॉर्मल अप्रेजल
अप्रेजल की प्रोसेस को देखा जाता है। आगे जी सोर्स ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल इंफॉर्मेशन, सोर्स ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल की परफॉर्मेंस को भी देखा जाता है। फिर एम्प्लॉयज़ है इसमें, फिर सुपरवाइज़र हैं इसमें आते हैं, फिर इसमें को वर्कर्स आते हैं, फिर सबऑर्डिनेट्स आते हैं, और कस्टमर और क्लाइंट्स आते हैं। आगे स्टूडेंट्स आते हैं 360 डिग्री परफॉर्मेंस है अप्रेजल्स को देखते हैं। फिर यूज़ मोर देन वन अप्रेजल सोर्स रिड्यूस रिक्रूटिंग एंड हायरिंग कॉस्ट्स, यानी इसे रिक्रूट भी किया जाता है, इससे कॉस्ट भी हायर हो जाती है। तो हम 360 जो है ये अप्रेजल करते हैं। फिर है जी अप्रोप्रिएट फॉर वर्क टीम एवेल्यूशन, यानी कि से जो वर्क टीम होती है एवेल्यूएट बड़ी ज़बरदस्त कर पाती है एम्प्लॉयज़ को। फिर है कॉमन रेटर्स एरर, कॉमन रेटर्स एरर्स में क्या होता है स्टूडेंट्स, 22 एरर्स होते हैं, यानी कि आप किसी को फेवर देने किसी को नहीं, ये एरर्स जो है ये मुतय्यन ये मतलब हो सकते हैं किसी भी HR मैनेजर से। फिर है जी कॉन्ट्रास्ट एरर, कंट्रास्ट एरर्स हो सकते हैं। फिर है जी एरर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, सेंट्रल टेंडेंसी हो सकती है। फिर एरर्स ऑफ लीनियंस और स्ट्रिक्टनेस ये भी हो सकती है। आगे 22 एरर्स, इसमें क्या फर्स्ट इम्प्रेशन एफर्ट भी इफेक्ट होता है। फिर ये पॉजिटिव हेलो इफेक्ट होता है, फिर नेगेटिव हालो इफेक्ट होता है, फिर सिमिलर टू मी इफेक्ट होता है। फिर है जी इलीगल डिस्क्रिमिनेटरी बस ये भी होता है। फिर जी कंट्रास्ट एरर, जिसमें ये स्पोर्टिव कंपेराइज एम्प्लॉयज़ परफॉर्मेंस टू अदर एम्प्लॉयज़ नॉट टू एक्सप्लिसिट परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स, ये इसमें देखा जाता है कि एक्सप्लिसिट ना हो बल्कि एम्प्लॉयज़ को देखा जाए, उनको सही सुपरवाइज़ किया जाए। फिर वट इफ़ दे बेस्ट एम्प्लॉयज़ इज़ एवरेज, अगर क्या हो, अगर बेहतरीन चीज़ ये है कि बेस्ट एम्प्लॉय जो है एवरेज ही परफॉर्मेंस ही को हम बेस्ट एम्प्लॉय कहते हैं। फिर एरर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, उसमें क्या है जी सुपरवाइज़र रेट ऑल एम्प्लॉयज़ एज एवरेज, सुपरवाइज सारे ही एम्प्लॉयज़ को एवरेज ही रेट करें। फिर यूजुअली अकर्स व्हेन ओनली एक्सट्रीम बिहेवियर रिक्वायर्स, तो अगर एक्सट्रीम बिहेवियर्स में जो है डॉक्यूमेंटेशन जो है वो रिक्वायरमेंट होती है। आगे जी एरर्स ऑफ लीनियंसी, इसमें क्या जी लीनियंसी एरर्स, मैनेजर्स रेट एम्प्लॉयज़ परफॉर्मेंस मोर हाईली देन दे वुड रेट देम यूजिंग ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया, यानी ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया के हिसाब से उन्हें रेट किया जाए। फिर कॉजेज एम्प्लॉयज़ टू बिलीव दे आर गोइंग टू रिसीव लार्ज पे रेज देन देयर डिजर्व, यानी एम्प्लॉयज़ जो है वो चाहते हैं कि उनको ज़्यादा पैसे दिए बनस्बत जो वो डिज़र्व करते हैं, तो ये भी एक चीज़ है। आगे जी पे फॉर परफॉर्मेंस लिंक, उसके बाद ये जी कि लिंक अप्रेजर्स टू बिजनेस गोल, यानी कि कौन से लिंक है आपके बिजनेस अप्रोच से मैच करें। फिर जी एनालाइज जॉब कैसी है आपकी, उसको देखा सही से जांच पड़ताल उसकी की जाती है। फिर है कम्युनिकेशन स्किल कैसा है। फिर इस्टेब्लिश इफेक्टिव अप्रेजर को जो है वो सही बनाया जाता है। फिर है जी एम्पावर एम्प्लॉयज़, एम्पावर को ताकत दी जाती है कि वो मोटिवेट किए कि वो मिलजुल के साथ काम करें। फिर डिफ्रेंसीशन अमंग परफॉर्म, हर एक की डिफ्रेंसीशन एम्प्लॉयज़ की उनको भी उनकी परफॉर्मेंस को भी देखा जाता है। आगे चलते हैं जी, ये जी लिमिटेशंस ऑफ मेरिट पे प्रोग्राम, इसमें क्या लिमिटेशंस आती हैं। पहले हमारे पास आ रही जी फेलियर टू डिफ्रेंशिएट, कौन सी फेलियर डिफ्रेंशिएट करने की। फिर है पुअर मेयर्स जो है कि पुअर मेयरमेंट ना हो, फिर सुपीरियर बाइसेस हो, फिर पुअर कम्युनिकेशन ना हो, सही तरह से कम्युनिकेशन की जाए, दूसरे की बात समझ आए। फिर है जी अनडिज़ायरेबल सोशल स्ट्रक्चर हो, फिर है यूज़ नॉन मटीरियल फैसिलिटीज़ हो, फिर अनडिज़ायरेबल कंपटीशन हो, फिर मोटिवेशन वैल्यूज़ की स्मॉल हो, यानी कि वैल्यूज़ को दी जाए मोटिवेशन को। आगे जी कंपेटिटिव स्ट्रेटजी हो, फिर इसमें इसके अंदर क्या स्टूडेंट्स ये लोएस्ट कॉस्ट, इसमें क्या रिड्यूस आउटपुट कॉस्ट पर एम्प्लॉयज़, फिर है मेरिट पे वर्कर्स इफ़ ट्राई टू लॉन्ग टर्म प्रोडक्टिविटी, फिर है जी लॉन्ग टर्म प्रोडक्टिविटी के लिए हो। फिर है जी डिफ्रेंशिएशन, इसमें कि जी मेक प्रोडक्ट और सर्विस यूनिक, प्रोडक्ट और सर्विस यूनिक हो। फिर मेरिट पे कैन प्रमोट क्रिएटिविटी एंड रिस्क, यानी क्रिएटिविटी और रिस्क टेकिंग। स्टूडेंट यहाँ पे हमारा चैप्टर अख्ताम पजीर होता है, चैप्टर नंबर 3। तो गुड लक, और मेरे चैनल मोहम्मद सफला खान को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स दें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी स्टूडेंट इससे मुस्तफ़ीद हो सके। टाटा बाय बाय।